हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की तरफ से एक रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस आ चुका है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें कुछ डिफरेंट पोस्ट्स हैं। पहले मैं आपको पोस्ट बोल देता हूँ। मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट है, नर्स की 5 पोस्ट्स हैं, काउंसलर की 2 पोस्ट्स हैं और डाटा मैनेजर की 1 पोस्ट है। तो ये पोस्ट्स ये बेसिकली हायर कर रहे हैं एडहॉक बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year, एक्सटेंडेबल ऑन ईयरली बेसिस, सब्जेक्ट टू गुड परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट और टिल द कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच एवर इज अर्लियर। तो ये बिल्कुल एडहॉक बेसिस पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको हायर किया जाएगा और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और जीएमसी को लगेगा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो 1 साल के लिए और एक्सटेंड करते रहेंगे जब तक उनकी चॉइस रहेगी। चाहे वो फिर हर साल उसको एक्सटेंड किया जाएगा, चाहे वो 10 साल की हो जाए या 20 साल की हो जाए, लेकिन पर ईयर उसको एक एट ए टाइम 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, या फिर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो स्कीम है ये जारी रहेगी। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले ये स्कीम वाइंड अप हो जाती है, यानी क्लोज़ कर दी जाती है, उस सिलसिले में भी आप टर्मिनेट हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मेडिकल ऑफिसर की 1 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? MBBS होना चाहिए फ्रॉम ए रेगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अलॉन्ग विद मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी उसको जिसने MD का कोर्स किया होगा या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होगी। ठीक है, तो इसकी मंथली सैलरी जो का पैकेज रहेगा मेडिकल ऑफिसर का, ये 60,000 पर मंथ रहेगा। तो इसमें कोई अलाउंसेस ऐड नहीं होंगे, आपकी टोटल इन हैंड सैलरी 60,000 रहने वाली है। तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा? MBBS के आपको 80 पॉइंट्स होंगे, यानी आपकी डिग्री में जितने मार्क्स होंगे उनको पॉइंट्स में, फॉर एग्जांपल आपके 50% मार्क्स अगर आए हैं तो आपको 40 पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। और वाइवा के आपके 20 पॉइंट्स होंगे। और अगर इन केस, यहाँ पे उन्होंने लिखा है इन केस अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो स्क्रीनिंग टेस्ट के 40 पॉइंट्स होंगे और उस सिलसिले में MBBS के फिर 40 और वाइवा के 20 पॉइंट्स हैं। तो अगर खाली MBBS और वाइवा यानी कि MBBS के पॉइंट्स आपको मिलेंगे, उस 80 पॉइंट आपको तब मिलेंगे जब सिर्फ वाइवा होगा। लेकिन अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो MBBS की जो डिग्री है उसके आपको 40 पॉइंट्स ही मिलने वाले हैं। तो सेकंड आइटम है जो इसमें ये है नर्स के लिए। तो नर्स की 5 पोस्ट्स हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? BSc नर्सिंग होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रेगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, या फिर मैट्रिक होनी चाहिए, मैट्रिक यानी 10th पास होनी चाहिए विद डिप्लोमा इन जूनियर स्टाफ नर्सिंग ट्रेनिंग फॉर फ्रॉम SMF और एनी अदर रेगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपको होना चाहिए। तो इसकी अगर मंथली सैलरी की हम बात करें तो 20,000 मंथली सैलरी है। ठीक है, तो इसका भी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। अगर इन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया तो ANM GNM या BSc नर्सिंग के आपको 80 पॉइंट्स रहने वाले हैं और वाइवा के 20। लेकिन अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो उस कंडीशन में आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के 60 पॉइंट्स होंगे, मैट्रिक के यानी 10th के आपको 10 पॉइंट होंगे और BSc नर्सिंग के आपको 15 पॉइंट्स होंगे और वाइवा के 15 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जो अगली पोस्ट है ये है काउंसलर की पोस्ट। इसमें टोटल 2 पोस्ट्स हैं। इसमें क्या है बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ग्रेजुएट होना चाहिए साइकोलॉजी, सोशल वर्क या फिर सोशलॉजी में। लेकिन प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसने इन डिसिप्लिन्स में मास्टर्स किया होगा, यानी कि मास्टर्स इन सोशलॉजी किया होगा या सोशल वर्क या फिर सोशलॉजी, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसकी भी मंथली सैलरी 20,000 रहने वाली है। तो पॉइंट्स इसके ग्रेजुएशन के 80 पॉइंट और वाइवा के 20 पॉइंट। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो 40 और मास्टर के 40 या ग्रेजुएशन के 40 या और वाइवा के 20 पॉइंट्स रहने वाले हैं। जो हमारी आखिरी पोस्ट है इसमें है, ये पोस्ट है डाटा मैनेजर की। 1 पोस्ट है, ग्रेजुएट होना चाहिए और प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? जिसको एक्सपीरियंस होगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, यानी कंप्यूटर के बारे में वो जानता होगा चलाना वगैरह। ठीक है, मंथली सैलरी इसकी 15,000 रहने वाली है पर मंथ। ठीक है, तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? ग्रेजुएशन के आपको 80 पॉइंट्स दिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको है, यानी आपने कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया या आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कहीं पे, तो उसके आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे और वाइवा जो आपका होगा उसके भी 10 पॉइंट होंगे। अगर इन केस इन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट लिया तो स्क्रीनिंग टेस्ट के आपको 40 पॉइंट्स, ग्रेजुएशन के फिर 80 से का हाफ यानी 40 पॉइंट्स और क्वालिफिकेशंस
एक्सपीरियंस के इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 पॉइंट्स और वाइवा के 10 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट इसकी है 17/4/2023 से पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे सबमिट करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? आपको ये ऑफलाइन करना है, वो मैं आपको ये पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ लास्ट पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म साथ में अटैच किया हुआ है। आप इस लास्ट पेज का जिसको ये फॉर्म अगर कोई भरना चाहता है तो वो इस लास्ट पेज का प्रिंट आउट निकाल के ये फॉर्म पूरा सबमिट करके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स ज़ेरॉक्स साथ रखने हैं उसको। अब देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन क्या है कि ये मस्ट बी ए रेजिडेंट ऑफ J&K स्टेट होना चाहिए। ठीक है, और ये जो हायर का आप लोगों को करेंगे ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे करेंगे 1 ईयर पीरियड के लिए, जो रिन्यूएबल है ऑन ईयरली बेसिस। ठीक है, तो अगर GMC को लगेगा जैसे हमने ऊपर पहले ही इन्होंने लिखा हुआ है, तो कल आप लोग भी जो पिछले हेल्थ के जो एडॉक एम्प्लॉई थे उनकी तरह कोर्ट ना चले जाएं, तो आपको ये पहले ही नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशनड है। ठीक है, तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी कि GMC है उसको राइट रहेगा आपको टर्मिनेट करने का। ठीक है, विदाउट रिजाइनिंग, किसी भी रीज़न के बिना आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी इसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कब तक जॉब सिक्योरिटी रहेगी आपको नहीं पता है। ठीक है, तो बाकी टर्म एंड कंडीशंस आप देख सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट हैव टू गिव 1 मंथ एडवांस नोटिस बिफोर लिविंग, अगर कोई कैंडिडेट रिज़ाइन करना चाहता है तो इसको 1 मंथ पीरियड नोटिस देना पड़ेगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, उसके बाद ही वो रिज़ाइन कर सकता है। तो ये बाकी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस दिए गए हैं, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 1 मिनट। हाँ, ये मैंने आपको बोला कि एक सबसे पहली कंडीशन जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो रेजिडेंट होना चाहिए JK UT के। ठीक है, तो हम लास्ट पे जाते हैं। अब ये आपका फॉर्म है, इसका आपको प्रिंट आउट लेना है और इसी पे आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म बाई हैंड भरना है और वहाँ पे जाके सबमिट करना। पोस्ट अप्लाइड फॉर, पोस्ट का नाम लिखना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ऊपर दिया वो लिखना है और डेटेड क्या है, अपना नाम, पेरेंट है, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है। ठीक है, टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे MBBS है या किसी का कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट है, किसी का नर्सिंग GNM ANM वगैरह है, तो वो इस वाले पैराग्राफ में अपना इस बॉक्स में अपनी डिटेल भरेंगे। और अगर आपने पहले कहीं जॉब की है तो एक्सपीरियंस आप इसमें भरेंगे। और डॉक्यूमेंट आपको जो साथ अटैच करेंगे, कितने नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हैं वो आपको 1 बाई 1 लिखें। जैसे मैट्रिक का आप करेंगे, 12th का करेंगे, ग्रेजुएशन का करेंगे या किसी के MBBS डिग्री उसका करेंगे। और ये लास्ट पे आपको एक डिक्लेरेशन देनी है जो आप पहले पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे आपको, और ये रिसेप्ट आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे वहाँ से आपको जो वहाँ पे ये जिसके पास आप करेंगे क्लर्क के पास, वो आपको ये रिसेप्ट देगा फॉर्म के। और उसके बाद आपको अगर आप के क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे ये जो 80 मार्क्स हैं फॉर एग्जाम्पल MBBS के, अगर आप फॉल करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। और जैसे मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट है तो 5 कैंडिडेट्स को कॉल की जाएगी। ठीक है, 1:5 रेशियो रहेगा। जैसे नर्सिंग की 5 पोस्ट्स हैं तो 25 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये था GMC के रिलेटेड अपडेट। तो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हर आने वाली जॉब रिलेटेड अपडेट हम आप तक पहुंचा पाएँ। तो मिलते हैं हमारे अगले अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, बाय बाय।